बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडेक्स की तरफ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिक वाला आइसोमेरिज्म टॉपिक में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। आज नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कितने नंबर्स हो सकते हैं, तो वो ये याद रखें हमारे पास आइसोमेरिक कंपाउंड्स है और ये आइसोमेरिक कंपाउंड हमारे पास एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक हो सकते हैं। और ये याद रखें दूसरा हमारे पास सिमेट्रिक आइसोमेरिक कंपाउंड हो सकते हैं। तो अगर एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक आइसोमेरिक कंपाउंड है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, और जब सिमेट्रिक आइसोमेरिक कंपाउंड हो तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है। तो ये याद रखिए, अगर एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक हो तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए 2n² का फार्मूला यूज होता है। इससे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फाइंड आउट कर सकते हैं। जहां पर के n से मुराद है स्टीरो सेंटर, n से मुराद है स्टीरो सेंटर, n से मुराद डबल बॉन्ड नहीं है, स्टीरो सेंटर। और अभी बताऊंगा कि स्टीरो सेंटर क्या होता है। जबकि अगर सिमेट्रिक आइसोमेरिक कंपाउंड हो तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मालूम होता है 2 into n-1 प्लस 2p-1। अब p क्या है? p n डिवाइडेड बाय 2 है। जब n यानी स्टीरो सेंटर की वैल्यू अगर इवन हो, p इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, जब n यानी आपके पास स्टीरो सेंटर की वैल्यू ऑड नंबर पे हो, अगर ये ऑड नंबर पे हो तो p की वैल्यू, चलो हम एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। कुछ एग्जांपल है वो आपके सामने रखते हैं और उसके बाद इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें स्टीरो सेंटर कितने हैं। देखिए ये वाला कार्बन है, इस कार्बन के इस साइड पे CH3 अटैच है और उसके उस साइड पे हाइड्रोजन अटैच है। इस कार्बन के यहां पर हाइड्रोजन अटैच है, जबकि इसी कार्बन के इस दूसरे साइड पे आपके पास ये पूरा ग्रुप अटैच है। तो ये आपके पास क्या हो गया? स्टीरो सेंटर हो गया। अब यहां पर जाते हैं, यहां पर इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है और इस कार्बन के साथ ये पूरा ग्रुप यहां पर अटैच है। अब इस वाले कार्बन के साथ यहां पर हाइड्रोजन अटैच है और इसके नीचे यहां पर ये पूरा ग्रुप अटैच है। तो ये आपके पास स्टीरो सेंटर होता है। अब यहां आप देखिए, इस कार्बन के यहां पर हाइड्रोजन अटैच है और नीचे ये पूरा ग्रुप अटैच है, जबकि इस कार्बन के ऊपर यहां हाइड्रोजन और यहां नीचे CH3 अटैच। तो ये एक क्या हो गया? सेंटर। तो क्या हो गया आपके पास? स्टीरो सेंटर आपके पास कितने हो गए हैं? 3। तो स्टीरो सेंटर यानी n की वैल्यू आपके पास थे यहां पर 3। अब हमने देखना है कि ये आइसोमेरिक कंपाउंड जो है ये सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है। अब देखना ये है, तो हम यहां से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नहीं आपने देखना है कि ये 8 कार्बन हो, इवन कार्बन हो तो सिमेट्रिक है। यहां पर ब्रांच सिस्टम भी आ सकता है। चलो यहां पर कोई ब्रांच नहीं है तो हमारे पास ये 8 कार्बन है, तो ये आपके पास क्या हो गया? सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए हम ये वाला फार्मूला लागू करेंगे, ये वाला फार्मूला लागू करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपके पास क्या है? 2n-1। अब आपके पास है p यानी 2p-1। अब हमने क्या करना है कि n की वैल्यू यहां पर 3 है, तो यहां पर आपने n की वैल्यू 3 लगा दी। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। अब हमने 2p-1, अब p को देखना है। p क्या है? यहां पर आपके पास n की वैल्यू यानी स्टीरो सेंटर वो ऑड में है, तो यहां आप n+1
डिवाइडेड बाय 2 लगा दो, तो अब n की वैल्यू 3, 3 प्लस 1 तो ये बन जाता है 4, 4 को 2 पे डिवाइड कर दो तो ये बन जाता है 2। तो हम क्या करते हैं, यहां पर p की वैल्यू 2 लगाते हैं। अब 2 से 1 को निकाल दो, इसका पावर 1 आएगा, और यहां पर आपके पास 2 की जो वैल्यू है वो 2 हो जाती है। अब होगा क्या, 2 इंटू 2 4 प्लस 2, ये देखिए इसकी पावर 1 है तो ये प्लस 2, तो ये आपके पास बन जाते हैं 6। तो ये याद रखिए, यहां पर आपके पास इस कंपाउंड के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होते हैं वो 6 बन जाते हैं। इस तरह से ये 6 बन जाते हैं यहां पर इस कंपाउंड के लिए। अब नेक्स्ट आइसोमेरिक कंपाउंड को हम देखते हैं यहां पर आपके पास ये कार्बन है, उसके इस साइड पे हाइड्रोजन है, नीचे आपके पास CH3 है। इस कार्बन के उस साइड पे हाइड्रोजन है, नीचे ये पूरा ग्रुप है। इस वाले कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां पर हाइड्रोजन है, नीचे ये पूरा ग्रुप है। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन, नीचे ये पूरा ग्रुप है। इस डबल बॉन्ड में यहां पर हाइड्रोजन, नीचे ये पूरा ग्रुप नीचे है। अब ये वाला कार्बन, इसके यहां हाइड्रोजन है, नीचे क्लोरीन है, तो ये स्टीरो सेंटर आपके पास बन जाते हैं कितने, ये स्टीरो सेंटर आपके पास बन जाते हैं कितने, ये स्टीरो सेंटर बन जाते हैं 3। तो दोबारा इसकी वैल्यू 3 हो जाती है। अब हम दोबारा देखते हैं और मालूम करते हैं कि यहां पर आपके पास स्टीरो सेंटर कितने हैं, तो वो 3 है। और देखते हैं कि सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और यहां एक क्लोरीन है, तो ये याद रखिए ये इवन नहीं है, ये ऑड है, एसिमेट्रिक है। ये एसिमेट्रिक है, और एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक के लिए ज्योमेट्रिकल फार्मूला जो है वो सिंपल होता है 2n। n की पावर जो है वो 3 है, और n की पावर 3 हो तो 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, ये आपके पास बन जाता है 8। तो इसके जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है, आइसोमर जो होते हैं वो 8 बन जाते हैं, ये 8 बन जाते हैं। इस तरह से ये वाला कंपाउंड देखते हैं, ये वाला कंपाउंड गौर से देखिए 1 2 3, ये 2 पे आपके पास ब्रांच है, 1 2 3 2 पे आपके पास ब्रांच है। काउंटिंग यहां से करनी अल्फाबेटिक, 1 2 3 3 पे ब्रांच, 1 2 3 3 पे ब्रांच। अब हमने क्या करना है, ये डबल बॉन्ड है, यहां कार्बन मौजूद है, इसके इस साइड में CH3 है तो यहां पर हाइड्रोजन होगा, यहां पर क्लोरीन है, तो यहां पर ये वाला पूरा ग्रुप है। अब यहां पर आपके पास यहां कार्बन, कार्बन के साथ क्लोरीन, तो यहां हाइड्रोजन होगा। यहां पर आपके पास क्या है, यहां हाइड्रोजन है, यहां पर पूरा ये ग्रुप होगा। अब यहां ये वाला कार्बन देखिए, इसके इस साइड पे CH3 और नीचे ये पूरा ग्रुप है। इस वाले कार्बन में यहां पर नीचे हाइड्रोजन, ऊपर CH3, तो यहां स्टीरो सेंटर 1, यहां 2, और यहां पर आपके पास क्या है 3 स्टीरो सेंटर यहां पर भी मौजूद है। लेकिन ये आपके पास क्या है, ये अनसिमेट्रिक है, ये अनसिमेट्रिक है। क्यों क्या अनसिमेट्रिक है, क्योंकि अगर हम इसको यहां पर डिवाइड कर दे यहां पर, तो इक्वल पार्ट में तो कन्वर्ट होता है, लेकिन ये ब्रांच है, ये सब्स्टिट्यूशन जो अलग अलग है, यहां ब्रोमीन है, यहां क्लोरीन है। तो चलो हम ये आपको कहते हैं कि ये अनसिमेट्रिक है। तो अनसिमेट्रिक के लिए आपके पास क्या है, आपके पास n की पावर 2 की पावर n है, और n जो है ये स्टीरो सेंटर है तो वो 3 है। तो यहां पर आप लगा दे तो इससे भी आ जाता है, ज्योमेट्रिक आइसोमर जो होते हैं वो 8 आ जाते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर स्टीरो आइसोमर, ये देखिए एक स्टीरो सेंटर, ये दूसरा स्टीरो सेंटर, ये तीसरा स्टीरो सेंटर।
अब अगर हम इसको बराबर हिस्सों में कन्वर्ट कर दे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 है और ये याद रख के यहां क्लोरीन और यहां पर भी क्लोरीन है तो ये आपके पास सिमेट्रिक है। अब स्टीरो सेंटर कितने हैं 3 तो देखिए आपके पास GI नंबर जो होता है नंबर ऑफ GI ये आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो वो है 2n-1 प्लस 2p-1। अब p अगर आपके पास है क्या ये देखिए स्टीरो सेंटर 8 नंबर में है और अगर स्टीरो सेंटर 8 नंबर पे है तो n+1 डिवाइडेड बाय 2 तो यहां पर आपके पास 3+1 डिवाइडेड बाय 2 यहां पर 4 डिवाइडेड बाय 2 यहां से आता है 2 ये p की वैल्यू 2 और अब देखें n की वैल्यू तो आप देख सकते हैं कि आपके पास n की वैल्यू 3 है 3-1 यहां पर 2 और यहां इसकी वैल्यू 2-1 तो यहां पर आता है 1 और यहां इससे आता है 2 तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2 तो यहां पर आता है 6 तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं 6 ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके बनते हैं। अब देखिए ये हमने फार्मूला से मालूम किया अब हमने एक और कंपाउंड को लिया हुआ है आइसोमेरिक कंपाउंड को लिया हुआ है। अब देखिए यहां पर अगर हम देखें डबल बॉन्ड है लेकिन ये स्टीरो सेंटर नहीं है। क्यों स्टीरो सेंटर नहीं है क्योंकि इस कार्बन के यहां पर भी हाइड्रोजन है और यहां पर और ज्योमेट्रिक आइसोमर्स में हमने पढ़ा था कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो स्पीशीज एक जैसे नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए यहां पर भी स्टीरो सेंटर नहीं है और यहां पर भी नहीं है। अब यहां क्या है ये देखिए ये आपके पास स्टीरो सेंटर है एक साइड पे कार्बन हाइड्रोजन है दूसरे कार्बन इस कार्बन के इस साइड पे ये पूरा ग्रुप है यहां पर हाइड्रोजन दूसरे साइड पे ये पूरा ग्रुप यहां पर हाइड्रोजन तो नीचे साइड पे ये पूरा ग्रुप इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन तो नीचे ये पूरा ग्रुप है यहां पर दो हाइड्रोजन है तो लिहाजा यहां स्टीरो सेंटर 2 है और नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ कार्बन है स्टीरो सेंटर। तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स तो आपने किस तरह से मालूम करा 2n-1 प्लस 2p-1। अब देखिए आपके पास है p की वैल्यू p जो है याद रखिए इसमें आपके पास n की वैल्यू क्या है n की वैल्यू आपके पास स्टीरो सेंटर की वैल्यू वो इवन नंबर पे है जब इवन नंबर पे हो तो ये 2 लगा दे 2 को 2 पे डिवाइड कर दो तो यहां से आता है 1 तो मैं यहां पर लिखता हूं कि 1-1 ये 1-1 ये 0 आता है और यहां पर लिख लेता हूं गौर से देखे 2 से 1 को निकाल देता हूं 1 और इसका ये जो आएगा ये वाला ये आएगा 2 और ये वाला आएगा 1-1 तो ये 0 तो 2 + 1 तो ये आ जाता है 2 की पावर 0 हो तो ये 1 तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होते हैं वो 3 बन जाते हैं। अब 6 नंबर पे आ जाते हैं तो ये याद रख के ये आपके पास एलीन है यहां पर भी डबल बॉन्ड है और यहां पर भी डबल बॉन्ड है तो इसका प्लेन ये XY प्लेन है और ये Y ये वाला देखिए ये Y और Z का प्लेन है तो इसके प्लेन में एक आपके पास इस तरह से वर्टिकली है दूसरा हॉरिजॉन्टल है तो प्लेन में फर्क हो तो यहां पर ये सेंटर स्टीरो सेंटर नहीं हो सकता है हाँ ये वाला स्टीरो सेंटर है। अब देखिए आपके पास स्टीरो सेंटर है 1 2 3 4 5 और ये आपके पास क्या है आपके पास ये अनसिमेट्रिक है तो अनसिमेट्रिक के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो मालूम होता है 2n
और n की वैल्यू आपके पास है क्या, n की वैल्यू 1, तो इससे आता है 2, तो इसके 2 आइसोमर बन सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला है, इस फार्मूले से हम नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मालूम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। अल्लाह हाफिज।